ओके, तो अब हम बात करेंगे थायराइड कंडीशंस के बारे में। ये थायराइड है। ये कौन सा मेथड है जब दोनों हाथ ऊपर है? पिजिलो मेथड। ठीक है। ये है लाहाइज मेथड, बोथ हैंड्स आर यूजिंग। ये कौन सा मेथड है? ये है क्रिलीज मेथड। पीछे से आ रहा है तो उसे कहते हैं बैरीज। फ्रॉम बिहाइंड, चेकिंग फॉर इन्वेजन ऑफ कैरोटिड आर्टरी। ऐसे अगर हाथ खड़े करने पे इफ़ यू आर हैविंग फ्लशिंग तो इसे कहते हैं हम पेम्बर्टन साइन। थायराइड इन्वेजन लीड्स टू सुपीरियर वेना केवा ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, ये यही इंडिकेट करता है। तो मोस्ट कॉमन थायराइड कार्सिनोमा किसके कारण होता है, मतलब कौन सा होता है? तो पेपिलरी होता है। मोस्ट कॉमन कैंसर एसोसिएटेड विद रेडियोथेरेपी, वो भी पेपिलरी हुआ। मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद थायरोग्लोसल सिस्ट, वो भी पेपिलरी हुआ। बेस्ट प्रोग्नोसिस किसकी होती है? पेपिलरी की होती है। लिम्फेटिक मेटास्टेसिस किसके अंदर देखने को मिलते हैं? मोस्ट कॉमनली पेपिलरी में मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हेमेटोजेनस मैट्स की तो वो मिलता है फॉलिकुलर में। मोस्ट कॉमन इन आयोडीन डेफिशिएंट एरियाज तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमन इन मल्टीनोडुलर गोइटर तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा है। मोस्ट कॉमन इन मैन टू मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा। वर्स्ट प्रोग्नोसिस किसकी होती है? एनाप्लास्टिक की होती है। GNAS म्यूटेशन किस में देखने को मिलता है? टॉक्सिक नोड्यूल हॉट होता है ना। ब्राफ म्यूटेशन है मोस्ट कॉमनली पेपिलरी कार्सिनोमा। और पैक्स और PPARG है तो फोलिकुलर कार्सिनोमा हुआ। ठीक है। तो ये अप्रोच है हम यूज़ करते हैं थायराइड नोड्यूल के लिए, सॉलिटरी थायराइड नोड्यूल के लिए, कि हम क्या करते हैं सबसे पहले थायराइड फंक्शन टेस्ट करते हैं। अगर हाइपर थायराइडिज्म मिला, मतलब TSH अगर लो है, तो उसका मैनेजमेंट क्या करते हैं हम? आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? रेडियो आयोडीन अपटेक स्कैन करते हैं। टेक्नीशियम 99 पर टेकनेट से करते हैं ना, आयोडीन 123, इन सब से वो करते हैं। लेकिन अगर यू थायराइड है या फिर हाइपोथायराइड है तो उस कंडीशन में हम करते हैं फर्दर USG पे हम देते हैं थायराइड स्कोरिंग, थायराइड इमेजिंग रिपोर्टिंग एंड डाटा सिस्टम। थायराइड में कंपोजिशन क्या क्या होता है? कंपोजिशन में कंपोजिशन ही पहली चीज़ होती है। इकोजेनेसिटी क्या है, शेप क्या है, मार्जिन क्या है, इकोजेनिक फोकाई, ये सब चीज़ें देखी जाती है। अब ये देखो मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा के बारे में पढ़ते हैं। पहली बात तो ये इसकी फ़ोटो देखने को मिलती है। इसमें मार्कर होता है कैल्सिटोनिन, नॉन फंक्शनल होता है। CEA हो गया, ACTH हो गया, सीरोटोनिन हो गया। सीरोटोनिन है यही, इसीलिए इसमें डायरिया भी देखने को मिलता है। ये पिंकिश साल्मन पिंक स्ट्रोमा होता है, अमाइलोइड होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पे डेंस ग्रेन्यूल देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये याद रखो, कैल्सिटोनिन, CEA, सीरोटोनिन और ACTH। ये क्या है? ये है ग्रेनुलोमेटस या कह दो डीकवरियन थायराइडाइटिस, पेनफुल थायराइडाइटिस होती है। इस तरीके की इसके अंदर जायंट सेल भी देखने को मिलती है। ग्रेव्स डिजीज़ के अंदर बात करें तो बीफी लुकिंग थायराइड होता है। हिस्टो के अंदर हमें क्या मिलती है? इस तरीके की हिस्टोफोटो मिलती है। थायराइड सर्जरी किस पोजीशन में करते हैं? थायराइड सर्जरी रोज पोजीशन में करते हैं। एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व की सप्लाई क्या होती है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी होती है। और रिकरेंट लेरेंजियल नर्व की सप्लाई होती है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। पहली बात तो देखो, जो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व होता है उसका कनेक्शन होता है सुपीरियर लेरेंजियल नर्व से, तो सुपीरियर को सुपीरियर ही चिपकाओ, है ना, इट मेक्स सेंस। मोस्ट कॉमन नर्व इंजर्ड इन थायराइड सर्जरी तो एक्सटर्नल लेरेंजियल नर्व या फिर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन थायराइड सर्जरी। ठीक है। रिकरेंट लेरेंजियल नर्व उसके बाद में आती है। मिडिल थायराइड वेन, इट इज़ फर्स्ट वेन टू बी लाइगेटेड व्हेन वी डू अ थायराइड सर्जरी। हेमीथायरॉयडेक्टोमी किसे कहेंगे? जब हमने पूरा एक लोब काटा प्लस हमने स्टमस भी काट लिया तो उसे कहते हैं हम हेमीथायरॉयडेक्टोमी। एक होता है सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी और एक होता है नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी। तो सब टोटल के अंदर हम टोटल मिला के 8 ग्राम लेफ्ट करते हैं, मतलब पूरा काट लिया लेकिन इतना से यहाँ छोड़ा, इतना से यहाँ छोड़ा, तो ये हो गया 8 ग्राम। नियर टोटल थायरॉयडेक्टोमी में सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम छोड़ते हैं हम, बस पूरा सब काट पीट लेते हैं। देयर वॉज अ पेशेंट जिसका थायरॉयडेक्टोमी हुआ है, देयर वॉज अ फेलियर टू एक्सट्यूबेट पोस्ट ऑप, तो उसे क्या हुआ है? उससे हुआ है बाइलेटरल रिकरेंट लेरेंजियल नर्व पैल्सी। ठीक है।
ये क्या लिख रखा है मैंने, मिनिमली इन्वेसिव वीडियो असिस्टेड थायराइडेक्टोमी। हाँ, तो एक चीज़ ये भी होती है। मोस्ट कॉमन अप्रोचेस में ट्रांस एक्सिलरी होती है, ठीक है। अब ये क्या है, तुमने पैराथायरॉयड भी काट दिया तो उससे हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हुआ, दैट लीड्स टू डिक्रीज कैल्शियम। डिक्रीज कैल्शियम विल लीड टू शॉस्टेक एंड कार्पोपीटल ट्राउजाउशाइन। मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है कि इंजर्ड वेसल टू पैराथायरॉयड। ये पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी का कारण क्या है? क्या आपने पैराथायरॉयड को ही काट दिया? नहीं, यू इंजर्ड अ वेसल टू पैराथायरॉयड। कौन सी है वो? इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी है, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। क्लिनिकल फीचर शो करते हैं 48 टू 72 आवर्स आफ्टर द सर्जरी एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। वुल्फ चेकऑफ क्या होता है? ऑफ का मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म, लेकिन ये क्या है? आयोडीन इंड्यूस्ड है। जोड़ बेस्डॉव के अंदर जोड़ा से याद रखो हाइपरथायरॉयडिज्म, आयोडीन एसोसिएटेड हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है। एक होता है पेंड्रेड सिंड्रोम, तो इसके अंदर क्या होता है? हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है प्लस सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस देखने को मिलता है। एक होता है रेटॉफ सिंड्रोम, तो इसके अंदर एंड ऑर्गन रेजिस्टेंस देखने को मिलता है टुवर्ड्स T4। इसके अलावा थायराइड कैंसर के लिए एक एजिस स्कोर होता है और एक एम्स स्कोर भी होता है। अब हम बात करते हैं पैराथायरॉयड एडिनोमा की। इसके अंदर एक मियामी क्राइटेरिया होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है टेक्नीशियम 99 सिस्टम आबी, और सर्जरी होती है रिसेक्शन। मियामी क्राइटेरिया क्या कहता है? अ डिक्रीज ऑफ इंटैक्ट PTH लेवल्स ग्रेटर देन 50% फ्रॉम द हाइएस्ट वैल्यू इन 10 मिनट्स आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑल द एबनॉर्मल पैराथायरॉयड टिश्यू। यही मियामी क्राइटेरिया होता है। दिस इज़ होल।